बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन और चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन में से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है और इसकी पोजीशन क्या है, ओरिजिन क्या है, साइज, शेप, नंबर, वेट और इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर के बाद हम सिक्रीशन डिस्कस करेंगे कि इसका सिक्रीशन क्या है और उसका रोल क्या है। और उसके बाद कंट्रोलिंग सेंटर हम पढ़ेंगे कि कहाँ से एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल होती है। तो याद रखिए, आइए हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड का इंट्रोडक्शन याद रखें, एड्रिनल ग्लैंड जो है हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। अक्सर एमसीक्यूज में ये पॉइंट डिस्कस होते हैं कि वेस्कुलर ग्लैंड, कौन से वेस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में दो ग्लैंड जो है वो हाईली वेस्कुलर है। मतलब इसका ये है कि वेस्कुलर बंडल्स जो है वो एबंडेंट होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स की तादाद जो है, कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं हाईली वेस्कुलर ग्लैंड। अब हाईली वेस्कुलर ग्लैंड कौन कौन से हैं? तो हमारे बॉडी में दो ग्लैंड जो है वो हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। एक हमारे साथ जो थायराइड ग्लैंड है जो हमारे नेक रीजन में होता है, और दूसरा ग्लैंड जो है वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। ये भी एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है और यहाँ पे ब्लड वेसल की जो कंसंट्रेशन है, नंबर्स जो है वो एबंडेंट है, मतलब तादाद ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं हाईली वेस्कुलर ग्लैंड। तो मैंने लिखा है कि एड्रिनल ग्लैंड इज अ हाईली वेस्कुलर ग्लैंड लाइक थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की तरह एड्रिनल ग्लैंड भी जो है वो एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। अच्छा, हाईली वेस्कुलर का मतलब क्या है? मैंने लिखा है कि ब्लड वेसल की तादाद जो है वो ज्यादा होती है, एबंडेंट है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वेस्कुलर ग्लैंड। अच्छा, अब हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं तो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद पोजीशन। एड्रिनल ग्लैंड का पोजीशन क्या है? तो लिखा है कि एड्रिनल ग्लैंड ये पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, मतलब ये दो ग्लैंड्स होते हैं। और ये ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, मतलब हर किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड होता है। तो हमारे बॉडी में टू किडनी होते हैं, तो हर किडनी के टॉप पे एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं देयरफॉर कॉल्ड द सुप्रा रीनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये किडनी के टॉप पे होता है। तो इसलिए इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं, या इसको हम सिंपल ये भी कह सकते हैं किडनी कैप। ये इसको हम किडनी कैप कहते हैं या सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं, या इसको हम हाईली वेस्कुलर ग्लैंड कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने साथ याद रखें। ऑरिजिन, अब हम डिस्कस करेंगे ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज एड्रिनल ग्लैंड कौन से लेयर से बनता है। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं ऑरिजिन। तो लिखा है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है डुअल ऑरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डुअल ऑरिजिन का मतलब क्या है? लिखा है कि मींस दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब ऑर्गन्स बनते हैं तो हमारे साथ थ्री लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, मिडल लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं और इनर लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं। तो बाज ऑर्गन जो है वो एक्टोडर्म से बनते हैं, बाज जो है वो मेसोडर्म से बनते हैं और बाज जो है वो एंडोडर्म से बनते हैं। लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी जो ओरिजिन है वो डुअल है। डुअल का मतलब ये है कि इसका एक हिस्सा जो है वो एक्टोडर्म से बनता है और दूसरा हिस्सा जो है वो मेसोडर्म से। तो मतलब इसका ओरिजिन जो है वो डुअल है। लिखा है कि मींस दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म, एक हिस्सा एक्टोडर्म से और दूसरा हिस्सा जो है वो मेसोडर्म से। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं और एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और फिर जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होती है, एक सेल से दो सेल जिसको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं, और फिर यही ब्लास्टोमर में फर्दर डिवीजन होती है। तो एक स्टेज आता है जिसको हम मोरोला कहते हैं, और मोरोला के बाद एक स्टेज आता है जिसको हम ब्लास्टोला कहते हैं, और ब्लास्टोला के बाद एक स्टेज आता है जिसको हम गैस्ट्रोला कहते हैं। अब गैस्ट्रोला स्टेज जो है, ये सारे स्टेजेस जो है वो एम्ब्रियो के स्टेजेस है। तो गैस्ट्रोला जो है ये एक स्टेज है। अब इसी स्टेज में एम्ब्रियो जो है वो थ्री लेयर्स में होती है, या एम्ब्रियो जो है वो थ्री लेयर्स में अरेंज होती है। तो इसलिए शाबाश इसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, मतलब वो
ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जिसमें एम्ब्रियो अरेंज होती है 3 लेयर्स में, उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। बाज एनिमल में जो लोअर एनिमल्स है लाइक सोलेंट्रेट्स, उसमें एम्ब्रियो अरेंज होती है 2 लेयर्स में, तो उसको हम डिप्लोब्लास्ट कहते हैं। तो 3 लेयर्स हमारे साथ आउटर है, मिडल है, इनर है। एक्टोडर्म कहेंगे आउटर को, मिडल को हम मीजोडर्म कहेंगे और इनर को हम एंडोडर्म कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एम्ब्रियो है और यहाँ इस स्टेज में एम्ब्रियो के 3 लेयर्स होते हैं। ये इनर है एंडोडर्म, ये मिडल है मीजोडर्म और ये है एक्टोडर्म। तो एड्रीनल ग्लैंड का ऑरिजिन, अब इसी लेयर से फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और आर्गन बनेंगे। तो जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड का एक हिस्सा एक्टोडर्म से बनता है और दूसरा हिस्सा जो है वो मीजोडर्म से, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डुअल ऑरिजिन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ एमसीक्यूज के लिए याद रखें। तो ऑरिजिन, अब ऑरिजिन के बाद हम डिस्कस करेंगे साइज। इसका साइज क्या है? तो साइज में हमारे साथ हम डिस्कस करेंगे लेंथ, डायमीटर और थिकनेस। देखिए लेंथ जो है ये हमारे साथ है लेंथ, इसको हम लेंथ कहते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो लेंथ है वो तकरीबन अबाउट 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर तो वो 3 सेंटीमीटर है और जो थिकनेस है, जो मोटापा है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये भी याद रखिए, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड का साइज क्या है, लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है और थिकनेस। अच्छा, अब साइज के बाद हम डिस्कस करेंगे शेप। अब इसका शेप जो है वो ट्राइंगुलर शेप होता है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो ट्राइंगुलर इस तरह। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये ट्राइंगुलर शेप है, इसकी जो शेप है वो ट्राइंगुलर शेप है। नाउ वेट अगर हम देखें तो ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट अबाउट 3 ग्राम टू 6 ग्राम तक इसका वेट होता है। इसी तरह नंबर अगर आप देखें तो इसके 2 एन नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें पिट्यूटरी ग्लैंड 1 है, इसी तरह थायराइड ग्लैंड सिंगल होता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो 4 होते हैं। लेकिन जो एड्रीनल ग्लैंड है वो 2 ग्लैंड है, एक राइट किडनी पे होता है तो दूसरा लेफ्ट किडनी। तो इसी तरह हम ये कहेंगे कि एक होता है राइट एड्रीनल ग्लैंड और एक होता है लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब है डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो याद रखिए स्ट्रक्चर के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज 2 पार्ट्स, मतलब हर एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 एड्रीनल ग्लैंड हैं, हर एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक को हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे को हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। अच्छा, याद रखें कॉर्टेक्स हमेशा हम आउटर रीजन को कहते हैं और मेड्यूला जो है वो हम हमेशा जो है वो इनर रीजन को कहते हैं। तो याद रखिए इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड के 2 रीजन होते हैं, आउटर होता है, इनर होता है। तो आउटर को हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इनर को हम एड्रीनल मेड्यूला कहेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ये किडनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ राइट किडनी, दिस इज अ लेफ्ट किडनी। और इसी तरह यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं और ये भी आपके साथ ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, अब देखिए ये जो आउटर रीजन है, इस आउटर रीजन को आप कॉर्टेक्स कहेंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन है इसको हम कहेंगे एड्रीनल मेड्यूला। तो लिखा है कि स्ट्रक्चर के लिहाज से एड्रीनल ग्लैंड के 2 रीजन्स होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और एक को हम एड्रीनल मेड्यूला। नाउ अब देखिए ये किडनी के ऊपर होता है, इसलिए इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं या किडनी कैप कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। बाज़ औक़ात पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला में डिफरेंस क्या है, तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अच्छा, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला दोनों में से लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? तो याद रखें जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये बेसिकली लार्जेस्ट पार्ट है और जो एड्रीनल मेडुला है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। किस तरह? एड्रीनल कॉर्टेक्स फॉर्म 80% ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड and medulla form the 20% of the adrenal gland.
तो इसलिए इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट पार्ट, इसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट। अब 80% और 20% का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम सिक्रीशन ले लें तो 100% में से 80% सिक्रीशन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की होती है और 20% जो है वो एड्रिनल मेडुला के होती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि इट फॉर्म द 80% ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड मेडुला फॉर्म द 20% ऑफ द मेडुला एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी ऑरिजिन जो है वो डुअल है। अब डुअल में का मतलब क्या है तो वो हमने क्लियर किया कि इसका ऑरिजिन जो है वो एक्टोडर्म से होता है एंड मेसोडर्म से। लेकिन कौन सा पार्ट जो है वो एक्टोडर्म से, कौन सा पार्ट जो है वो मेसोडर्म से। तो याद रखें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसकी ऑरिजिन मेसोडर्म है और मेडुला का जो ऑरिजिन है वो बेसिकली एक्टोडर्मल ऑरिजिन है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डुअल ऑरिजिन। अच्छा, अब इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला इसके सब पार्ट कौन कौन से हैं? तो याद रखें एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सब पार्ट्स होते हैं। क्यों? अब ये स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में हम पार्ट्स पढ़ेंगे। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्दर इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ये एड्रिनल ग्लैंड है तो ये जो ब्लैक कलर का है ये मेडुला पार्ट है और जो रेड कलर का है ये बेसिकली कॉर्टेक्स है। अच्छा, इस कॉर्टेक्स से आप एक थोड़ा सा इसको जूम करें, यानी जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसको अगर आप जूम करें तो आप देखेंगे कि इसमें 3 रीजन हैं, यानी फर्दर कॉर्टेक्स को हमने डिफरेंशिएट किया है 3 पार्ट्स में। अच्छा, फर्स्ट जो है इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। और इसका काम क्या होता है? ये जो रेड कलर का है ये बेसिकली फाइब्रस कैप्सूल है और इसका काम है प्रोटेक्शन। मतलब एड्रिनल ग्लैंड के इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। और इसका काम ये है, या एड्रिनल कैप्सूल कहते हैं क्योंकि ये इसका काम है एड्रिनल ग्लैंड का प्रोटेक्शन। अब इसके नीचे जो पार्ट है वो कौन सा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अच्छा, ये जो पार्ट है कैप्सूल के बाद जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। और जो ये रेड पार्ट है इसको हम जोना फेसिकुलेटा कहते हैं और इसके बाद जो थर्ड रीजन है इसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस ये लास्ट पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का लास्ट पार्ट है। तो याद रखें ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये कॉर्टेक्स पार्ट है और इसके 3 रीजन हैं। ये वाला रीजन आउटर है, ये मिडल है, ये इनर है। आउटर को आप जोना ग्लोमेरुलोसा कहेंगे, इसको हम जोना फेसिकुलेटा कहेंगे और इसको हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट है इससे डिफरेंट सिक्रीशन होती है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है बेसिकली एक ग्लैंड है और इससे सिक्रीशन होती है, हार्मोन सिक्रीट होती है। तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ग्लोमेरुलोसा है कॉर्टेक्स पार्ट का, इसका सिक्रीशन क्या है, फेसिकुलेटा का सिक्रीशन क्या है और रेटिकुलरिस का सिक्रीशन क्या है। तो लिखा है सिंपल ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलोसा का जो सिक्रीशन है इसको हम मेंड्रल कॉर्टिकॉइड कहते हैं। मतलब ग्लोमेरुलोसा से मेंड्रल कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। मेंड्रल कॉर्टिकॉइड कौन से हार्मोन्स होते हैं? अल्डोस्टेरॉन्स। अच्छा, जोना फेसिकुलेटा की सिक्रीशन क्या है, मतलब इससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? तो याद रखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये कहां से सिक्रीट होते हैं? जोना फेसिकुलेटा से। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की जो एग्जांपल है वो कौन कौन से है? कॉर्टिसोन है, कॉर्टिसोल है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये बेसिकली 3 हार्मोन्स है। अच्छा, तो ये आप याद रखें कि ग्लोमेरुलस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा और फेसिकुलेटा से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा। अच्छा, जो थर्ड वन है जिसको हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, जोना रेटिकुलरिस जो है इससे गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट होता है। ये बेसिकली 6 हार्मोन्स होते हैं जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं, इसको हम एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह वगैरह। अब ये जो हार्मोन्स है इसका फंक्शन क्या है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इतना याद रखें कि जो कॉर्टेक्स है इसके 3 पार्ट्स हैं, एक आउटर है, एक मिडल है, एक इनर है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। और इससे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। अच्छा, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ये जो हार्मोन्स है यहां से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी एड्रिनल ग्लैंड के जो आउटर पार्ट है जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसका केमिकल नेचर क्या है? क्योंकि केमिकल नेचर के लिहाज से हार्मोन डिफरेंट टाइप के होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं,
इसी तरह स्टेरॉइड्स होते हैं, इसी तरह पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। तो याद रखें इस केमिकल नेचर के लिहाज से यहां से जो सिक्रीशन होती है वो कौन से होते हैं। तो लिखा है कि नेचर जो है इसकी जो सिक्रीशन है, इसका केमिकल नेचर क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स की जो सिक्रीशन है इसका केमिकल नेचर स्टेरॉइड नेचर है, यानी यहां से स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अतः ये आपके साथ है एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेड्यूला जो है इसके सब पार्ट्स नहीं होते, मतलब इसके सब पार्ट्स नहीं होते, इस तरह एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट है। नाउ अब यहां से जो सिक्रीशन होते हैं इसके यहां से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, शाबाश, इसको हम फ्लाइट फाइट हार्मोन्स कहते हैं, या इसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, या इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में इसकी सिक्रीशन होती है। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी हालत में इसकी सिक्रीशन होती है, तो इसलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। नाउ वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, यानी स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन या मेडुला से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिकली एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये 2 हार्मोन आपके स्ट्रेस हार्मोन है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, और ये आपका जो स्ट्रेस कंडीशन है वो कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे हमने जितने हार्मोन डिस्कस किए इसका फंक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें सिक्रीशन को याद रखें कि किस पार्ट से या कौन से पार्ट से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अच्छा, अगर ये आ जाए कि यहां से जो सिक्रीशन होती है जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है इसकी केमिकल नेचर क्या है, तो लिखा है कि जो इसका केमिकल नेचर जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है। जिस तरह हमारे साथ थायराइड ग्लैंड होता है, तो थायराइड ग्लैंड से भी जो सिक्रीशन होती है वो बेसिकली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब एक अमाइनो एसिड है जिसको हम टायरोसिन कहते हैं, तो वही टायरोसिन से हार्मोन्स बनते हैं जिसको हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स कहते हैं। तो मतलब ये है कि कॉर्टेक्स से जो सिक्रीशन होती है, जितने भी सिक्रीशन होती है वो स्टेरॉइड इन नेचर है, और मेड्यूला से जो सिक्रीशन होती है वो बेसिकली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है। अब अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग सेंटर। कंट्रोलिंग सेंटर का मतलब क्या है कि ये जो सिक्रीशन है यहां से जो सिक्रीशन होती है कॉर्टेक्स से, यानी जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरस से जो सिक्रीशन होती है, ये इस सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करेगा या इसकी कंट्रोलिंग सेंटर कहां पे है। इसी तरह जो मेडुला है, मेडुला से जो 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसको कौन कंट्रोल करता है, इसकी जो सिक्रीशन है कौन कंट्रोल करता है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और फिर इसका फंक्शन हम डिस्कस करेंगे कि जितने हार्मोन्स यहां से सिक्रीट होते हैं उसका फंक्शन क्या है।